हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण अपक्रिया क्या होते हैं जब वाले प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्या होते हैं जब वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर साल ही आपके जो है पेपर में ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके हर साल और प्रीवियस ईयर के भी पेपर उठाकर आप लोग देखेंगे तो ये सब वाले क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप सबको ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तभी आपके जो है एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट जो है क्या होते हैं जब वाले प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथाक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है। क्या करा है कि एथिल आयोडाइड की क्रिया जब हम लोग सोडियम एथाक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एथिल आयोडाइड का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर C2H5 और आई, ये क्या है, एथिल आयोडाइड है। और प्लस में क्या करेंगे, सोडियम एथाक्साइड का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर NaO और C2H5, तो यहाँ पर C2H5। जब इसका जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से C2H5 आएगा और यहाँ पर C2H5 आएगा। तो यहाँ पर C2H5 और O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर C2H5, तो यहाँ पर C2, फिर यहाँ पर C2H5। ये क्या हो गया, हम लोग का डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग, ये क्या है, हम लोग का डाई एथिल ईथर है। तो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की क्रिया जब हम लोग सोडियम एथाक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बन जाता है। और प्लस में यहाँ पर बनता है NaI। तो यहाँ पर क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर लिखेंगे डाई एथिल ईथर। यहाँ पर ईथर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि क्या बना। यहाँ पर आप लोग को इतना समझ में आ गया कि जब हम लोग सोडियम आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथाक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देख ले, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखते रहिएगा ऐसे ही। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है। क्या करा है कि क्या होते हैं जब वाले प्रश्न में आपको ऐसे पूछेगा कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग C3, यहाँ पर CH3, और क्या होता है इसका OH, मेथिल एल्कोहल। प्लस में क्या करा है कि अमोनिया से क्रिया कराएंगे। यहाँ पर प्लस लगाकर, यहाँ पर अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर CH3 और NH2 बनता है। यहाँ पर यहाँ से आपका CH3 आता है और यहाँ पर NH2 आता है, एक H यहाँ बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्या हो जाता है, प्लस में H2O हो जाता है। यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ पर H2O बन जाता है। तो ना आपको समझ में आ गया होगा कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर CH3NH2, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन बोलेंगे। तो यहाँ पर मेथिल एमीन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेथिल एमीन और प्लस में H2O बन जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वो भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आगे देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर देख लीजिए कि डाई एथिल ईथर की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। जब डाई एथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो सूत्र होता है, किसका सूत्र, डाई एथिल ईथर का सूत्र। तो अभी मैंने बताया है डाई एथिल ईथर का सूत्र पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5, यहाँ पर C2H5O, फिर यहाँ पर लिखेंगे C2H5। ये क्या होता है, डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है।
उसके बाद प्लस में H2O से करना है, जल से करना है, तो यहाँ पर H2O लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जब इसका रिएक्शन कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो क्या बनता है, यहाँ पर बन जाता है C2H5 और यहाँ पर क्या बनता है OH, तो यहाँ पर OH लिख देंगे। क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए बराबर कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाता है C2H5OH, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। जब हम लोग डाई एथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हम लोग का बनता है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथिल लिख देंगे और उसके बाद एल्कोहल लिख देंगे। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब अभिक्रिया आपको सूत्र याद रहेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र को याद कीजिए, तभी आपको ऐसे रिएक्शन आपको करने आएगा। तो हम लोग का तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या करा था क्वेश्चन में कि डाई एथिल ईथर को जल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लोग जब क्रिया कराएं तो हम लोग का बना C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल लिख देंगे। उसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी हम लोग का बहुत ही सरल है, तो आगे देखते रहिएगा ऐसे ही। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। जब हम लोग फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिनाल का, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कुछ इस तरह से जो है फिनाल का जो है स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर OH कर देंगे, फिनाल है तो OH हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में क्या है, जिंक चूड़ है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ZN लगा देंगे, ये जिंक चूड़ है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर सिंबल लगा देंगे गर्म का। उसके बाद क्या बन जाता है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से कि उसके बाद बनता है बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट की, बेंजीन बन जाता है। यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा हम लोग का ZNO कैसे यहाँ पर आया, यहाँ से O का आया। और कहेंगे आप लोग कि H क्यों नहीं आया, तो H आपको सब जगह, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, तो इसलिए केवल O आता है। तो यहाँ पर बन गया हम लोग का फिनाल को जब जिंक चूड़ के साथ गर्म किए तो हम लोग का क्या बना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिनाल, तो यहाँ पर लिख देंगे फिनाल। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फिनाल को जब जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया है। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को। तो आगे देखते रहिएगा, ऐसे ही आपको समझ में वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए हम लोग का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या करा है कि मेथिल एल्कोहल और एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। मेथिल एल्कोहल और एसिटिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिखते हैं CH3OH, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल का सूत्र है। उसके बाद क्या करा है कि एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है एसिटिल क्लोराइड का सूत्र, CH3COCl, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब इसका क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका जब क्रिया कराते हैं तो मेथिल एसीटेट बन जाता है। यहाँ पर CH3 मेथिल और यहाँ पर COCH3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथिल एसीटेट बोलते हैं। इसके बाद प्लस में क्या बचता है, यहाँ पर H बचेगा, यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर HCl बच जाता है। तो यहाँ पर बाहर HCl निकल जाएगा, तो क्या बना हम लोग का, मेथिल एसीटेट बना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथिल, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मेथिल और यहाँ पर एसीटेट, तो यहाँ पर एसीटेट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेथिल एसीटेट हो गया आपका।
तो देखिए स्टूडेंट, आपको जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सभी आपके प्रीवियस ईयर के 4 से 5 बार पूछे गए क्वेश्चन थे। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ताकि आपको अगर पेपर में आए तो आप लोग आसानी से इसे कर सकें। तो ठीक है, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।